हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है और कोण BOD बराबर 40 अंश है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद से इसमें लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोण AOC प्लस, यानी क्या लिखेंगे, कोण AOC प्लस कोण क्या लिखेंगे, COE लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, कोण यानी COE। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस कोण BOE लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, कोण BOE लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे कोण AOC प्लस कोण COE, यानी यह कोण AOC प्लस COE, यानी यह कोण, यानी कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, यानी यह कोण, ये तीनों कोण मिलके कितने अंश का कोण बनाएंगे, 180 अंश का। इसलिए कि यह तीनों कोण मिलके एक सरल रेखा बना रहे हैं और एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, या ठीक है, लिख सकते हैं या कोण AOC प्लस कोण, यानी क्या लिख देंगे, कोण AOC प्लस कोण BOE, ठीक है, एक कोष्ठ में कर दीजिए, और प्लस कोण COE बराबर क्या लिख देंगे, 180 अंश लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, काहे लिए इसको लिख सकते हैं, इसलिए कि देखिए यहाँ पे दिया है कोण AOC और यहाँ पे क्या हो गया, कोण AOC प्लस कोण BOE और यहाँ पे प्लस कोण BOE, यानी इतना बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 70 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको और इस और किसको, इसको, ठीक है, यानी कोण AOC को और कोण BOE को दोनों को एक पास लिख दिए। ठीक है, और इतना बराबर कितना लिख देंगे, 70 अंश लिख देंगे। क्लियर, और प्लस क्या लिख सकते हैं इसमें, कोण COE बराबर 180 अंश लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कोण COE बराबर 180 में से क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे 70 को। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 70 घटा देंगे तो 110 अंश हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, कोण COE का मान हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण COE बराबर 110 अंश हो जाएगा। क्लियर, हमने यहाँ पे क्या निकाला है, यहाँ पे निकाला है COE का मान, मतलब हम लोगों ने सिर्फ इसका मान निकाला है, इसका मान निकाला है तो कितना हो गया, 110 अंश हो गया। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, COE यानी प्रतिवर्ती कोण, यानी देखिए यह पूरे कोण का मान हमको चाहिए। ठीक है, यह पूरे कोण का मान हमको चाहिए, और हमको सिर्फ मान किसका निकला है, इसमें कोण COE का मान निकला है, लेकिन इसमें प्रतिवर्ती कोण पूछा है। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है जो 180 अंश से क्या होता है, यानी 180 अंश से, ठीक है, तो मतलब 180 अंश से जो ज्यादा होता है, ठीक है, यानी 180 अंश से ज्यादा होता है, और 360 से क्या होता है, मतलब कम होता है। यानी प्रतिवर्ती कोण मतलब कि 180 से ज्यादा होगा और 360 से क्या होता है, कम होता है, उसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण किसका कर रहा है, कोण COE का, मतलब कोण COE, यह मान तो निकल गया, लेकिन प्रतिवर्ती COE मतलब यह पूरे कोण का मान हमको निकालना है। तो इस पूरे कोण का मान हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवर्ती, क्या लिखेंगे इसमें, प्रतिवर्ती। ठीक है, प्रतिवर्ती, और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, यानी क्या लिखेंगे, कोण COE मतलब यह पूरा कोण। ठीक है, COE मतलब यह पूरा कोण लिखेंगे, COE दिया हुआ है तो इसलिए प्रतिवर्ती कोण इसमें लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर। अब देखिए COE बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 360 होता है
ठीक है, 360। तो 360 में से क्या करेंगे, 110 को घटा देंगे, -110 अंश कर देंगे। क्यों कर देंगे, इसलिए कि प्रतिवर्ती कोण कभी भी हमारा क्या होता है, 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। तो इसीलिए 360 में से कितने को घटा देंगे, कोण COE को घटा देंगे। तो हमको कोण COE मतलब यह प्रतिवर्ती कोण COE का मान हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे इसमें, कोण COE बराबर 360 - 110 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, यानी कोण COE बराबर 360 में से 110 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 250 अंश हो जाएगा। मतलब हमको यह पूरे कोण का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, 250 अंश हो जाएगा। ठीक है, यह पूरे कोण का मान, और यह पूरे कोण का मान हमको कितना निकला है इसमें से, 110 अंश। तो 110 ये और 250 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। क्लियर। लेकिन हमको क्या निकालना था इसमें, प्रतिवर्ती कोण, यानी COE का प्रतिवर्ती कोण निकालना था। इसीलिए हम 360 में से कितना को घटा देंगे, कोण COE का मतलब इस मान को घटा देंगे तो ये पूरा मान हमको निकल जाएगा। क्लियर। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे इसमें, अब कोण COE प्लस, क्या लिखेंगे, कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। ठीक है, यानी कि इसमें आकृति में क्या दिया है, कह रहे इसमें कोण COE दिया है और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, COE मतलब यह कोण। ठीक है, और उसके बाद से क्या कर रहा है, प्लस कोण BOE और उसके बाद क्या, कोण BOE मतलब यह कोण और यह कोण। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या दिया, कोण BOD, इसके बाद से BOD और यह कोण, मतलब ये तीनों कोण मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक सरल रेखा पे 180 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। समझ में आया, जैसे COE मतलब यह कोण, अब उसके बाद क्या दिया, कोण BOE और यह कोण, और उसके बाद क्या दिया, कोण BOD और यह कोण, यह मतलब ये तीनों कोण मिलकर के 180 अंश का कोण बना रहे हैं। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। ठीक है, यानी कोण COE बराबर, तो COE का मान कितना हम लोगों ने निकाला इसमें, यानी 110 अंश। तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे 110 अंश, किसका मान, कोण COE का मान 110। अब क्या इसमें दिया है, कोण BOE, तो कोण BOE का मान ही हमको निकालना है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण BOE और प्लस, अब देखिए कोण BOD का मान हमको इसमें निकालना है। तो कोण BOD का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि कोण BOD बराबर, यानी कोण BOD बराबर कितना हमको दिया हुआ है, 40 अंश। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ही दिया है यहाँ पे कोण BOD बराबर 40 अंश दिया हुआ है। ठीक है, जब कोण BOD बराबर 40 अंश क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण BOD बराबर 40 अंश लिख देंगे, बराबर कितना लिख देंगे, 180 अंश। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 110 और 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150 अंश प्लस कोण BOE बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोण BOE बराबर, अब 180, ठीक है, माइनस 150 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। अब 180 में से 150 को जब पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। यानी किसका मान हो गया, कोण BOE का मान हो गया, कितना हो गया, यानी 30 अंश हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, ठीक है, यही इसमें पूछा भी, लिखेंगे अतः प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर कितना हो जाएगा, 250 अंश तथा, ठीक है, तथा कोण BOE बराबर 30 अंश। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए कि यही इसमें पूछा भी था कि प्रतिवर्ती कोण बताइए COE का मान कितना होगा और कोण BOE का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर।